हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीआरपी का स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर 2021 का पार्ट 7। यदि आपने इसके सारे पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं। वहां पर आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा करंट अफेयर 2021 जनवरी टू सितंबर 2021। आप वहां से इसके सारे पिछले पार्ट को देख सकते हैं। ये सभी प्रश्न जो है आने वाले 67 बीपीएससी, बिहार एसआई, आरआरबी, एनटीपीसी का मेंस, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, इन सभी आने वाले एग्जाम को ध्यान में रख करके तैयार किया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम पार्ट 7 के प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर हमने पिछले सेट की तरह 25 प्रश्नों को लिया है जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता, जिसका आयोजन 2021 में किया गया है। तो ध्यान रखें, फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है मनसा वाराणसी ने। उनका नाम है मनसा वाराणसी, जो कि तेलंगाना की रहने वाली है। और बात करें कि इसका आयोजन इस बार कहाँ पर हुआ, तो इसका आयोजन इस बार मुंबई में हुआ है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 2 कि दामिनी एप्लीकेशन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ध्यान रखें, इसका संबंध किसानों को खराब मौसम की पूर्वानुमान की जानकारी से है। इस ऐप की सहायता से किसान खराब मौसम की जो भी पूर्वानुमान है उसको प्राप्त कर सकेंगे। और बात करें कि दामिनी एप्लीकेशन को विकसित किसने किया है, तो IIIM पुणे ने इसको विकसित किया है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 3 कि तौकते तूफान का नामकरण किस देश ने किया। तो ध्यान रखें, तौकते तूफान का नामकरण म्यांमार ने किया है। और बात करें कि तौकते तूफान किन किन राज्यों में अपना असर दिखाया था, तो इसका असर जो मुख्य रूप से था भारत में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 आपका चक्रवात से ही संबंधित है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया था। तो ध्यान रखें, यास चक्रवात का नामकरण ओमान ने किया था। और बात करें कि इनका असर, इस चक्रवात का असर किस किस राज्य में पड़ा, तो आपका पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उड़ीसा में। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 5 कि मुख्यमंत्री घासियारी कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। तो ध्यान रखें, अभी हाल ही में चर्चा में प्रश्न है, मुख्यमंत्री घासियारी कल्याण योजना की शुरुआत जो है उत्तराखंड सरकार ने की है। और यह मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के विकास के लिए किया गया है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको ध्यान रखिए कि भारत G20 की मेजबानी पहली बार कब करेगा। तो ध्यान रखिए, भारत पहली बार G20 की मेजबानी 2023 में करेगा। और बात करें कि 2021 में मेजबानी कौन कर रहा है, तो इटली का रोम शहर, और 2022 में इंडोनेशिया करेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि भारत 2023 में करेगा और 21 में रोम कर रहा है और 22 में इंडोनेशिया करेगा। अगला आपका प्रश्न प्रश्न संख्या 7, पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए, पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, 2 पदक जीतने वाली। तो उनका नाम है अवनी लेखारा, जो कि निशानेबाजी से संबंधित है। और ध्यान रखें कि इन्होंने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, अभी हाल ही में लद्दाख ने अपना राज्य पशु और राज्य पक्षी घोषित किया है। तो दोनों ध्यान रखें, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। लद्दाख का राज्य पशु जो है वहाँ पर हिम तेंदुआ को चुना गया है। और वहाँ पर राज्य पक्षी के रूप में ब्लैक नाइन क्रेन पंछी को वहाँ पर चुना गया है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 9 कि जपार्ड सैन्य अभ्यास कहाँ पर संपन्न हुआ। तो ध्यान रखें, जपार्ड सैन्य अभ्यास जो है रूस में हो रहा है और यह एक प्रकार का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। और ध्यान रखें, इसमें भारत भी भाग ले रहा है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 आपका है कि कजिंड 2021 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है। तो ध्यान रखें, भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ है कजिंड। और इसके नाम में दोनों देश का नाम छिपा है, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। कजिंड से ध्यान रखें कजाकिस्तान, और IND इंडिया, तो इसको यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 11 कि 12वां डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा। तो ध्यान रखें, 12वां डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गांधीनगर, गुजरात में होगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 12, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB ने किस नए देश को सदस्य के रूप में हाल ही में मान्यता दी है। तो ध्यान रखें, NDB में हाल ही में बांग्लादेश शामिल हुआ। और बात करें कि NDB यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। और बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुख्यालय इसका शंघाई चीन में पड़ता है।
अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 13 कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक किसने जीता है। ध्यान रखें यहाँ पर पैरा ओलंपिक की बात कर रहा है। तो पैरा ओलंपिक में जेवलिन थ्रो जीते उनका नाम है सुमित अंतिल। अगला प्रश्न आपका है कि मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना की शुरुआत कहाँ पर की गई है। तो ध्यान रखें ये जो योजना की शुरुआत की गई गोवा में किया गया है और वहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी इसका शुभारंभ किए हैं। अगला प्रश्न संख्या 15 आपका सैन्य अभ्यास जुड़ा है कि सूर्य किरण सैन्य अभ्यास 2021 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ। तो ध्यान रखें सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। अगला प्रश्न आपका है कि चर्चा में रही मांडा किसकी प्रजाति है। तो ध्यान रखें मांडा एक भैंस की प्रजाति है जो कि हाल ही में करंट अफेयर्स में चर्चा में रही। अगला प्रश्न संख्या 17 आपका है कि गाओफेन 502 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को किस देश ने हाल ही में लॉन्च किया है। तो ध्यान रखें गाओफेन 502 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को हाल ही में चीन ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न आपका है कि बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला पहला देश कौन है। तो ध्यान रखें अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी रूप से वहाँ पर मान्यता दे दी है। अगला आपका प्रश्न संख्या 19 है कि स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किनको सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिए सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जी को जो कि एक गणितज्ञ हैं उनको स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 20 कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए हिंदी दिवस प्रत्येक साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है। ध्यान रखें भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बनी है शिवानी मीणा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 22 कि ला पाल्मा पर ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। इसका पूरा नाम ये है ला पाल्मा पर ज्वालामुखी। तो ध्यान रखें यह स्पेन के कैनारी द्वीप में पड़ता है जिससे हाल ही में उद्गार हुआ। इस कारण ये प्रश्न चर्चा में है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखें ला पाल्मा पर ज्वालामुखी कहाँ पर है, स्पेन के कैनारी द्वीप में। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 23 कि सिक्किम ने हाल ही में अपना राज्य मछली किसे घोषित किया है। तो ध्यान रखें कैटली फिश को हाल ही में सिक्किम ने वहाँ का अपना राज्य मछली के रूप में घोषित किया है। अगला प्रश्न आपका है कि समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास का संबंध किन देशों से है। तो समुद्र शक्ति जो सैन्य अभ्यास है भारत और इंडोनेशिया से संबंधित है। अगला प्रश्न और इस सेट का सबसे अंतिम प्रश्न आपका है कि 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है। तो ध्यान रखें 400 डेज पुस्तक हाल ही में चेतन भगत जी ने लिखा है। इनकी पुस्तकें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसको ध्यान रखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।